तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी देखने के लिए मिले हैं। इवन मैंने स्टैटिक पार्ट को भी कवर किया है, जिसमें 11 से ज़्यादा जो कि करंट अफेयर्स में स्टैटिक भी आपके जितने भी स्टेट वाइड इन्फॉर्मेशन पक्का क्वेश्चन बने हैं। कंप्यूटर से है, आपका कंपनी से, बैंक से, एप्लीकेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को अभी तक अगर आपने नहीं लिया है तो तुरंत ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो फटाफट इसको ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, हड़प्पा किस नदी के पास में है? मैंने डेली प्रैक्टिस सेट कराया है और कई बार आपको बता दोस्तों, ये आपका रावी नदी के पास में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, किस प्रकार का टिश्यू है? तो इजी था दोस्तों, जो ब्लड होता है तो ये तरल संयोजी उसी है। और मैंने आपको बताया था ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, कौन से पदार्थ की वजह से? तो हीमोग्लोबिन। कौन सा पदार्थ पाया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है उसमें जो कि लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी में सभी जगह ऑक्सीजन लेकर ट्रेवल करता है। अगला दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? बताइए, इतना क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। कार्बन के ही दोनों अपर रूप होते हैं। चसम चतुष्फलकी होता है हीरा आपका, तो कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। दूसरा दोस्तों, एमएसपी। देखिए एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत सारे फुल फॉर्म के क्वेश्चन आए, अभी आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो एमएसपी का पूरा नाम क्या था? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला है देखिए, कैमरा इनपुट है या फिर आउटपुट है? देखिए कंप्यूटर के बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएं। जैसे मैं अभी मेरा फेस आपको इनपुट कर रहा हूं, ठीक है, और डिस्प्ले आपको आउटपुट कर रहा है, तो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट में देख लीजिएगा, जैसे मैं जिस पेन से लिख रहा हूं इनपुट डिवाइस है, जिस माउस से इस्तेमाल कर रहा हूं इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार से एक ग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो बहुत ईजी है जी, बिल्कुल सही, प्रियंका चोपड़ा को चुना है रिसेंट में। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, अपडेटेड। मैंने ब्रांड एम्बेसडर वाला सेक्शन उसमें बनाया हुआ है, वो आपको उसमें मिल जाएगा। पीसी, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना है कि इनके निक जोनास जो है उनकी आयु कितनी है, या फिर इनकी आयु में कितने डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। फीफा 2022 मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है। पिछला हमारा 2018 में रसिया में हुआ था, अगला जो होगा दोहा कतर में होगा। देखिए 2022 में महिला अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों 2022 में वो भी कतर में ही होगा। तो दोनों का ऑप्शन देखिए यहाँ पे कतर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, जल का घनत्व तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है? तो 4 बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद घटना बढ़ना चालू हो जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, 4 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, सीपीयू का पूरा नाम पूछा था दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का पूरा नाम। बहुत सारे और भी पूरे नाम आएंगे, एलपीयू पूछता है, सॉरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो पूछता है आपका, एएलयू का नाम पूछता है, तो वो भी याद रखेंगे। जितनी भी गणितीय घटनाएं होती है वो कंट्रोल करता है। 2020 में किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार पूछा था? मैंने एक पर्टिकुलर अलग से सेशन ही बनाया था अपने चैनल पे दोस्तों। तो ये है 3 लोगों को मिला है, कौन कौन? तो देखिए रोजर पेन जो कि पेनरॉस को, राइनहार्ट को एंड आंद्रे गेज को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। भारतीय एक है जिनको 2019 में मिला था, उनका नाम क्या था? 2020 मिला था तो अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। इसके पहले 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। उसके पहले 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। तो एकदम याद कर लीजिए। देखिए ये एक आंकड़ा बताएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो नीलगिरी के जो कि इसका देखिए इस जलप्रपात का नाम याद रखेंगे, पाइकारा। अब देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैंने सब कुछ दिया है आपको। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो मैं पीडीएफ बता रहा हूं, हर देश का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, हर राज्य का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए आईआईएफए के सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसके मिला? तो याद रखेंगे साकेत चौधरी को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है? मैंने बताया नहीं कितनी बार बताया कि नागार्जुन सागर जो है ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के जो सबसे युवा जगनमोहन रेड्डी जो कि कह लीजिए नवीनतम सबसे युवा चीफ मिनिस्टर भी हैं। और आपसे क्वेश्चन बहुत बार आया है कि रिसेंटली एक विजाक गैस लीक कांड हुआ था जिसमें स्टाइलिन गैस लीक हुआ था एलजी कंपनी, वो भी आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आरआर वेंकटपुरम गांव है। मतलब बहुत सारी चीज़ें। आपका जो हमारा इसरो का स्पेस सेंटर है सतीश धवन, वो कहाँ पे है? वो भी आंध्र प्रदेश में है। हरमनप्रीत सिंह, देखिए हरमनप्रीत सिंह किस खेल संबंधित है? क्वेश्चन आया था, तो खिलाड़ियों के खेल संबंध पूछ रहा है, तो हॉकी से आया था। नेक्स्ट देखो, भारतीय विदेश संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय विदेश संस्थान आपका नई दिल्ली में है। युगांडा की राजधानी पूछा था, तो बहुत ईजी है दोस्तों, युगांडा की राजधानी क्या थी? कंपाला। अगला देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है कि किस मानसून से प्राप्त होती है? अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपको बताया मासिन राम, जो कि पहले चेरापूंजी था लेकिन बदल गया। लेकिन किस मानसून से प्राप्त होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ये प्राप्त होती है सर्वाधिक वर्षा। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाएगा मासिन राम कहाँ पे है, तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। गोवा के जो वो थे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो गवर्नर थे, वो अब वहाँ के बन चुके हैं। आयुष भारत यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है उसमें दोस्तों। ये 14 अप्रैल 1918 को ये यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका नाम था आयुष भारत यात्रा। अगर तो सोना किस में घुलता है? इजी वन, एक्वारेजिया इज द राइट आंसर। सोना को हम लोग एयू से डिनोट करते हैं, अभी बता आपको। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछा दोस्तों। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? तो CaSO4 और 2H2O, सिंपल था ये भी।
आगे बढ़ते देखिए, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस संस्था का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में रिपीट होने के भी चांसेस आपके होते रहते हैं। तो वीडी सावरकर, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन देखिए, संस्थापक आपसे पूछ रहा है। मैं अभी इसके बाद कुछ वीडियो जैसे प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पे जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार के लिए पहले रिव्यू कंप्लीट करते हैं। सर्विस ऑफ इंडिया दोस्तों जीके गोखले। दोस्तों आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे लिए मोटिवेशन एप्रिसिएशन है आपके लिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सभी लोग। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं और सारे रिव्यू आपके रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने भारत में कितने स्थल को चुना है दोस्तों? तो यूनेस्को से 2 क्वेश्चन आए थे, आगे क्वेश्चन और है वही मैं बताऊंगा। तो यूनेस्को में देखिए भारत के 38, 3 + 7 + 1, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो मैंने आपको कई बार बताया भैया, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1976 में हुआ था, जिसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो आपको पता है दोस्तों, बांग्लादेश है हमारे, जस्ट पड़ोसी देशों में है शेख हसीना, और लगातार 3 बार भी बनी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। यहाँ पे 2 हमारे सैन्य अभ्यास हुए हैं, वो भी आप लोग याद कर लीजिए, क्या पता पूछ ले। तो देखिए संप्रीति एक सैन्य अभ्यास हुआ है, एक हुआ है आपका मैनामती मैत्री, ये भी याद रख लीजिएगा। दिल्ली विधानसभा की सीटें भैया 67 सीट पे कब्जा जमाया है आम आदमी पार्टी ने, तो कैसे नहीं याद रहेगा? तो 70 याद रखिएगा, 70। और आगे बढ़ते हैं इसमें। न्यायिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? न्यायिक सम्मेलन रिसेंटली करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ये सब मिल जाएगा आपको नई दिल्ली में। पाल वंश का संस्थापक कौन दोस्तों? तो गोपाल था यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर? हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो महानदी पे है, बहुत ईजी। तो ये उड़ीसा से संबंध है, ये भी मैंने बताया था। और महानदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जैसे कह लीजिए कि दामोदर नदी को हम लोग दामोदर बंगाल का शोक हम लोग किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है आपका। इसके बाद कोसी नदी बिहार का शोक होता है, इस तरह महानदी क्या है? तो ये आपका उड़ीसा का शोक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया था? बिल्कुल सही, इसको लॉ, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। आगे क्वेश्चन आया था ये, जानेस जंसा कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो स्लोवेनिया के। करंट अफेयर्स में मैंने ये भी पढ़ा दिया है, सारे पीडीएफ में मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन पीडीएफ से आए हुए हैं, मैक्सिमम क्या, ऑल के ऑल। विज्ञान दिवस कब मनाया गया रिसेंटली दोस्तों? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को 1913 में, जो फिजिशियन, महान फिजिशियन है, उनको रमन इफेक्ट के लिए जो दिया गया था उसी दिवस के। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए 2 ऑप्शन अगर उसमें देखेंगे, लुनीन या फिर फंग। अगर दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिलता है जो उसमें दिया गया था, वैसे विटामिन की खोज या तो लुनीन या फिर फंग के नाम पे जानता है। ठीक है, हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो हमारे हृदय में 4। देखिए मैंने जो टेस्ट चलाया, अगर आपने अभी भी उस टेस्ट को नहीं देखा है, जो डेली बेसिस में टेस्ट से बाहर कुछ आया ही नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आगे, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? मतलब इतना ईजी बताइए, थायराइड। तो घेंगा रोग होता है यहाँ पे आयोडीन की कमी से। किस विटामिन की सक्रियता में कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन B12 की सक्रियता में कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है? श्वसन। किस रूप में होता है? तो श्वसन में होता है, और एटीपी के रूप में होता है, ये भी याद रखेंगे, पढ़ चुके हैं आप लोग। सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं? तो सेल का पावर प्लांट क्या होता है? तो माइक्रोकांड्रिया होता है। अगला, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं संवहन। देखिए एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है एसएमपीएस, जो लगभग सभी कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन है आगे मैं सेपरेट करके भी दूंगा। कंप्यूटर से कितने पूछे गए, जीके से कितने पूछे गए, साइंस के कितने पूछे गए, एंड करंट अफेयर्स कितने होंगे, तो आने वाले समय में, अभी तो आज स्टार्ट है, आने वाले समय में आपको सेपरेट भी दूंगा। अगला, ईमेल के जनक। तो ईमेल के जनक, सबसे पहला ईमेल भेजा गया दोस्तों रे टोरिंसन के द्वारा 1971 में, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। कोबोल का पूरा नाम, बिजनेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, F8 फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? स्पेशली F8 जो हमारा फंक्शन की है ना, F1 F2 इस तरीके से, तो इसमें देखिए F8 रीबूट के लिए इस्तेमाल होता है। ओपेरा, जैसे हमारा गूगल क्रोम होता है उस तरह ओपेरा एक वेब ब्राउजर होता है, वेब जिसमें हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट वगैरह सब कुछ। 2007 के MS एक्सेल में कितनी सीटें होती हैं? इससे संबंधित मैं बहुत सारी वीडियो आपके चैनल पे फटाफट लाऊंगा। 255 सीटें होती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे रीडू का शॉर्टकट क्या है? तो आपको पता है अंडू होता है आपका Ctrl+Z, रीडू होता है Ctrl+Y, उसके जैसे बगल में है यहाँ पे, बस इसको याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कौन है दोस्तों? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है, जो कि 1991 में बना था यहाँ पे। और अगर आपसे क्रे, पूरी दुनिया का सबसे पहला है क्रे, वो भी याद रखेंगे। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन आया था आपका। संविधान में कितनी सूचियां हैं? पहले 8 थी, 4 और बढ़ गई, 8 4 12, तो शेड्यूल पूछेगा तो आपका 12 होगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, देखिए इसमें दिया था कि कौन बनेंगे, मतलब जुट चुके हैं,
तो मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन उस प्रकार से आएगा। तो जो बाइडन और 20 जनवरी 2021 तक अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही बने रहेंगे। आगे देखते हैं, गोवा की राजधानी सिंपल सी दोस्तों पणजी। रिसेंटली यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक मेघालय जा चुके हैं और जो हमारे महाराष्ट्र वाले हैं जो कि भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर बने हैं। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार के किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है दोस्तों? शशि थरूर। शशि थरूर की एक और बुक है दोस्तों जिसको आप लोग याद रखेंगे, वाई आई एम हिंदू, और एक इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो था आपका एरा ऑफ डार्कनेस। ये दोनों भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ओजोन दिवस दोस्तों, O3 बिल्कुल सही। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन जो लेयर होता है दो पृथ्वी से 35 से लेकर 65 किलोमीटर के लेयर तक होता है और दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो याद रखेंगे। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का नाम डी गुकेश, याद रखेंगे। और 2020 में भी एक है, वो कौन है? कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन और आया था अभी, मैं आगे उसको भी बताऊंगा आपको। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने? एक आध दो क्वेश्चन 2019 में भी चले गए। तो टोनी एन सिंह जो कि जमैका के रहने वाले हैं, वो मिस वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब उन्होंने जीता। नई यूनियन टेरिटरी इन सभी ऑप्शन में से कौन बनी? दो नए हमारे यूनियन टेरिटरी बने थे, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। मैंने आपको बताया था 31 अक्टूबर को के दिन इसको बनाया गया था। अगला दोस्तों, हॉकी में भारत की रैंकिंग मुझे तुमसे पूछ लिया था दोस्तों, 4 हमारे भारत में रैंकिंग है। 2020 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो वासुदेव मोहे को सरस्वती सम्मान 2020 का दिया गया। भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री इन सभी ऑप्शन में से कौन थे? देखिए 2 ऑप्शन होंगे क्योंकि लगातार 2 बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अगर आपके ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहेगा तो उनको मारेंगे, अगर जाकिर सर रहेगा तो आप जाकिर से उनको भी मार सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि 2 बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रह चुके हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस में है? यूनेस्को की सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों तो इटली में सबसे ज्यादा, जो कि 56, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मछली के पालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, हमने टेस्ट में मैंने लगभग सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं। तो पीसी कल्चर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पीसी कल्चर। शतरंज में भारत से कितने ग्रैंड मास्टर है? दोस्तों पूरे भारत से शतरंज में 65 ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के प्रथम आंदोलन कौन सा हमसे पूछा गया था? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1915 में महात्मा गांधी आए थे, 1960 में उन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया था और चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में। आप बता सकते हैं कमेंट करके कि चंपारण आंदोलन कहां पे हुआ था, तो कमेंट करके सब लोग बताइएगा। चटगांव विद्रोह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था और इसी समय दोस्तों सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चौरी चौरा कांड आया दोस्तों तो 1922 में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। भारत में निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? मैं ये भी पढ़ा चुका हूं, कुछ भी ऐसा मतलब याद आ रहा है आप लोग देखेंगे, जो लोग टेस्ट लगा रहे हैं उनको याद होगा। नीलम संजीव रेड्डी देखिए भारत में निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति बनी थी यहाँ पे। कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो बाइनरी लैंग्वेज जो सबसे पहली भाषा थी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा था कंप्यूटर से दोस्तों, तो ये था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन है? सबसे छोटी यूनिट होती है आप क्या देखिए, बिट होती है, जो कि सबसे छोटी होती है। यहाँ पे बिट होती है, उसके बाद आपका बाइट, फिर एमबी, फिर केबी, एमबी, फिर आपका टेराबाइट, टीबी, इस तरीके से बढ़ता जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जीबी। एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर होता है? एमएस वर्ड हो गया आपका, एमएस एक्सेल हो गया, ये एक तरीके से बंच में एमएस ऑफिस है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इसमें ऑप्शन था वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रक्तदाता का कौन से रक्तदाता को हम लोग सर्वदाता बोलते हैं? सबको दे सकता है वो दोस्तों, वो है आपका ओ। प्रदूषण को हम किस जीव से के द्वारा माप सकते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि ये जीव प्रदूषण में मर जाता है, इसी से टेस्टिंग होती है दोस्तों, वो है आपका लाइकेन, यहाँ पे प्रदूषण से माप सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि अ बिलियन इज इनफ, इसके लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक गुप्ता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों एड्स दिवस, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एड्स दिवस दोस्तों हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत बार कि 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो एयरफोर्स दिवस। तीनों ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, क्या है? ब्राजील की राजधानी पूछा था, देखिए अब इजी है कि नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, क्वेश्चन इजी है। तो ब्राजीलिया जो कि ब्राजील की राजधानी दोस्तों। प्रश्न था भारत के ऊर्जा मंत्री तत्कालिक कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। मंत्रालय पूरा देखिए लीजिएगा, जैसे अभी रिसेंटली एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को चेंज करके एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। पर्यावरण मंत्री कौन है? ये आपसे पूछता है, प्रकाश जावड़ेकर है। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। प्रधानमंत्री कौन है? ये सारी चीजें आपको पता है, तो मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको बन रहा है। अगला देखिए, रोम का पूरा नाम दोस्तों क्या था? रोम ये क्या है? ये है आपका ROM। इस कंप्यूटर से क्वेश्चन था जिसमें रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति आपसे पूछा दोस्तों, तो लियोन रोज जो कि न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति हैं, ये भी देखिए इजी था। नेक्स्ट है आपके लिए देखिए, मंगोलिया की राजधानी हमसे पूछा दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी है उलान बाटार। क्वेश्चन देखिए, इसके पहले युगांडा का पूछा था, युगांडा का कंपाला है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे कब कैडमियम से जो कि कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मार्स गैस किसे कहा जाता है? जी हाँ, गोबर गैस संयंत्र से जो निकलती है वही हमारी मार्स गैस होती है, मतलब मीथेन CH4 जो गोबर गैस से निकलती है उसको हम लोग मार्स गैस के रूप में जानते हैं।
न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किससे चुना गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैंने करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ पढ़ा रखा है जो दे रखा है दोस्तों। तो रॉस टेलर को सर्वश्रेष्ठ, और देखिए पिछले वर्ष मतलब 2019 में न्यूजीलैंड उप विजेता थी वर्ल्ड कप में, याद रखेंगे। इंग्लैंड जीत गया था लॉर्ड्स में जो हमारा क्रिकेट मैदान हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। नागौर मेला किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक इंफॉर्मेशन, नदियां, झीलें, वन प्रपात, खेल, कौन सा नृत्य होता है वहां पे, सारी चीजें पूछी जाती हैं दोस्तों। नागौर जो मेला दोस्तों राजस्थान से है, आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। और नागौर की राजस्थान का तत्कालीन सीएम कौन है दोस्तों? तो अशोक गहलोत, और जो कि कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। सबसे स्वच्छ जो जिला है, सबसे स्वच्छ जो रेलवे स्टेशन है जयपुर, वो भी राजस्थान का ही जयपुर है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। देखिए हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। अगला देखिए, गीता रहस्य किताब किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस हम लोग लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को। वैसे तो हम लोग का हमेशा होता है, लेकिन 1 मई को हम लोग लेबर डे मनाते हैं। अगला दोस्तों, जीवन शक्ति योजना कहां पर चलाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश याद रखेंगे, जहां पे जीवन शक्ति योजना चलाई गई। और मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? मामा के नाम से हम लोग जानते हैं। रिसेंटली यहाँ के जो गवर्नर है उनका निधन हुआ है, लालजी टंडन, तो उनकी जगह पे आनंदीबेन पटेल आई हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम दोस्तों थायमिन। मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बताता हूं, रथ एक टॉफी, जिससे अगर केमिकल नेम पूछे तो ABCDEK, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फिलोक्विनोन। रथ एक टॉफी से आपका सारा निकाल सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, विटामिन B9 का रासायनिक नाम हमसे पूछा दोस्तों, तो ये फोलिक अम्ल के नाम से जानता है यहाँ पे, रासायनिक नाम यहाँ पे याद रखेंगे। डीएनए का पूरा नाम तो डाईऑक्सी राइबोक्लोरिक एसिड, जो आपको पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला दोस्तों, रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो रक्त का पीएच होता है 7.4। अब पीएच आप देख लीजिएगा, जितने भी पीएच होते हैं आपसे क्वेश्चन रिलेटेड पीएच पूछ ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है इताई जो रोग है, ये किससे संबंधित है, किसकी कमी से जो होता है दोस्तों? तो ये होता है पानी में कैडमियम की कमी की वजह से होने वाला रोग है, जो मैंने भी कुछ देर पहले आप लोगों से पूछा था। नाक में कौन सा टिश्यू पाया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था साइंस से दोस्तों, तो उपास्थि जो कि नाक में पाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, लाल चींटी काटते समय कौन सा एसिड छोड़ती है? तो आपको पता है फार्मिक एसिड छोड़ती है, इजी था ये भी। अगर दोस्तों, विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है दोस्तों? विद्युत धारा को हम लोग अमीटर के द्वारा नापते हैं, इजी वन। इसके वजह से वायरस का फुल फॉर्म पूरा था, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वायरस की खोज किसने की थी, मैंने बहुत बार आप लोगों को पहले ही बता रखा है। अगला दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही जी, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों है आपका बैडमिंटन। तो क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना फैलाने वाला टीटी कहां का राष्ट्रीय खेल है? चंद्रमा के आंतरिक भाग पर परछाई पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको देखिए हम लोग उम्ब्रा के नाम से जानते हैं, आपका सूर्य जो हमारा चंद्रग्रहण होता है उसके संबंध में। क्वेश्चन दोस्तों, चार मीनार कहां पे स्थित है? आप लोग को पता है चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त उनका एक वास्तविक नाम था। अगला देखिए क्या है, जो कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया था। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो चैडविक के द्वारा खोजा गया था यहाँ पे। अगला देखिए, आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो तीसरा रैंकिंग था T20 रैंकिंग में। जौनपुर किस नदी किनारे बसाया? तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसाया आपका। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी का नाम आपसे पूछा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पहले विदेशी थे। टेराकोटा शैली द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर कहां पे स्थित दोस्तों? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा कहां पे है? तो आप सभी लोग को पता है कि सिक्किम में है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार केंद्र कहां से स्टार्ट दोस्तों? सूरत गुजरात से हुआ था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपका प्यार मुझे मिलना बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो अभी मैं बहुत सारे रिव्यू लेके आऊंगा, क्लासेस तो आपको लगातार मिल रही है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारी तो मैंने बता दिया। कर्नाटक के गोल रंगभूमि कौन सी है दोस्तों? तो यह है आपका यक्षगान, ठीक है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो मोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन सभी ऑप्शन में से कौन था जो आज का क्वेश्चन था? तो सुपर कंप्यूटर था यहाँ पे। इंटरनेट का पहला नाम क्या दोस्तों? तो यह है जो कि आरपानेट, जो कि पहला नेम जो इंटरनेट के पहले जो इसका नाम था वो क्या था? आरपानेट। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों क्या है आपका कि शांति का नोबेल पुरस्कार इन सभी ऑप्शन में से किसे दिया गया था? मतलब तो इस वर्ष जो दिया गया था वो दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और पीस के लिए दोस्तों इसके पहले अल्बानिया के रहने वाली मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को भारत से मिल चुका है। जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले आया दोस्तों? तो असम सबसे पहले आया था, असम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर का मकबरा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको देखिए एक तरीके से जहांगीर टॉम्ब के नाम से जानते हैं, जो कि जहांगीर का मकबरा है यहाँ पे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इन सभी ऑप्शन में पूछा कहाँ है? तो दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ये। नेक्स्ट देखिए क्या है, मतलब सुगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगौली की संधि भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों हुई थी, ये 1814 से 16 के बीच में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। गलत लिखा है यहाँ पे, लंबाई बढ़ गई है अब, तो
1853 हो गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। अगला देखिएगा, किसान सम्मान निधि पुरस्कार कब जारी जो कि किया गया दोस्तों? किसान सम्मान निधि सम्मान आपका 1 दिसंबर 2018 को चालू किया गया। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसको एक तरीके से कह लीजिए हम लोग वृद्धि हार्मोन के रूप में भी जानते हैं, वृद्धि हार्मोन। अगला दोस्तों, मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था इसके पहले पीसी कल्चर के बारे में, जो मछलियों के पालन से होता है। इसे दोस्तों एपी कल्चर जो होता है वो मधुमक्खी के पालन से होता है। यहाँ पे कौन सी विटामिन एक हार्मोन भी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सूखा रोग इसी की वजह से होता है, इसकी कमी में अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो विटामिन डी, जिसको जो कि रिकेट्स रोग होता है आपका, सूखा रोग। मनुष्य के जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ब्लड में शुगर कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? ब्लड में शुगर का कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है दोस्तों? तो ये इंसुलिन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर जो भी सही था, इंसुलिन सही था यहाँ पे। देखिए, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से आती है दोस्तों? तो जो कि सेक्स ग्लैंड में प्रॉब्लम आता है विटामिन ई से। देखिए, एक्सॉन एंड डेंड्रिटिटी जो होती है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जो कि तंत्रिका कोशिका से संबंधित है। अगर ये कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? सोडियम को काटा जा सकता है, Na, जिसको हम लोग जो कि केरोसिन में रखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो ये पहले में भी आया था, आपका कार्बन के अपर रूप है। ये भी क्वेश्चन आई थिंक पहले शिफ्ट में था। सोना किस में घुलता है? तो अम्लराज में घुलता है। यहाँ पे क्या था आपका कि ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त कौन नियुक्त की गई है? करंट अफेयर से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, गायत्री कुमार, पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, इन सभी ऑप्शनों जो कि शुरू किया गया दोस्तों कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे जो सही था, भारतीय ज्ञानपीठ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है दोस्तों, ये 21 सितंबर के दिन हम लोग, मैंने कल ही बताया था कि इंपॉर्टेंट डे एंड थीम से क्वेश्चन आता है। देखिए, इससे यही फायदा होता है, जब आप देखेंगे सारे क्वेश्चन को तो आपको आइडिया लगेगा क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है हमें। तो 21 सितंबर ओजोन दिवस आपसे पूछा था, देखिए सितंबर के महीने में 16 सितंबर। तो सितंबर का करंट अफेयर जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें सब कुछ दिया है, A to Z। मैंने बोला है उससे बाहर जाएगा ही नहीं आपका करंट अफेयर्स। बिल्कुल दोस्तों, बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। और अंडर जो 19 इस वर्ष क्रिकेट वर्ल्ड किसने जीता? तो बांग्लादेश की देखिए जो कि शेख हसीना से आया था। राजधानी इसका क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। देखिए, फवाद मिर्जा इन सभी ऑप्शन में से किस खेल संबंधित दोस्तों? तो ये पोलो संबंधित है, याद रखिएगा। नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा दोस्तों, तो इनका नाम है चिंताला। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा इसी तरह सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन पूछा गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में हमसे पूछा दोस्तों, तो 15वां वित्त आयोग दोस्तों NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन दोस्तों आया था कि सीएसके कप्तान, जी हाँ आपको सभी लोगों को पता होगा, जो कि चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया। और आईपीएल में वो कप्तान कौन सा था जिसने 100 मैचें लगातार, मतलब 100 मैच जितवाने का कारनामा किया था? तो दोस्तों वो भी थे महेंद्र सिंह धोनी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूमो किस देश का पारंपरिक कुश्ती है? तो बहुत इजी था दोस्तों, जापान इज द राइट आंसर। जापान से कुछ क्वेश्चन जैसे दोस्तों 400 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण कौन सा देश करता है दोस्तों? तो यह आपका जापान। जापान की जो राजधानी है आपका टोक्यो, वो कौन से द्वीप पे है? तो होन्शु द्वीप पे है। देखिए, ओजोन दिवस मैंने बोला था, देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली किसान रेल कहां पे चलाई गई थी? दोस्तों, ये जो पहली किसान रेल थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चलाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड मलाल किस खेल से संबंध रखते हैं दोस्तों? यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं, जो कि इंग्लैंड से है आपके। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको पता है 403+1। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपका लोकसभा राज्यसभा से सीटें पूछ रहा है, तो मैंने स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो मैंने पीडीएफ दिया है उसमें सब इंक्लूडेड है, पूरे राज्य का। इवन कौन वहां पे मुख्यमंत्री है, कौन गवर्नर है, कौन कह लीजिए चीफ जस्टिस है, हर एक चीज मेंशन किया गया स्टैटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजों से मिल जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 81, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का 48 है, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल का 42 है, चौथे नंबर पर बिहार का 40 है, पांचवें नंबर पर तमिलनाडु का 39 है। तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको सारे मिलेंगे। देखिए डैन डेविड अवार्ड स्पेशली किसे मिला? तो गीता सेन को यह अवार्ड दिया गया। अगला देखिए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई? देखिए मैं बराबर आपको बताता रहता हूं, उस टाइप क्वेश्चन भी बन गए। तो रिजर्व बैंक आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। इसके तत्कालिक जो कि गवर्नर है 25वें शक्तिकांत दास, 24वें उर्जित पटेल, 23वें रघुराम राजन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का दोस्तों तो सुनील अरोरा। अगर चुनाव आयुक्त दोस्तों किसमें पूछेगा? आर्टिकल नंबर 324 से संबंध रखता है। अगर पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त की लिमिट जो होती है कब तक होती है? तो 6 साल और 75 वर्ष की आयु तक के लिए होती है।
आगे देखिए दोस्तों, आमेर का किला इन सभी ऑप्शन में से कहां पे है? तो एक तरीके से अजमेर लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पे, तो ये देखिए है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे, आमेर है तो राजस्थान में। यहाँ पे आईपीएल का पहला संस्करण किसने जीता था? दोस्तों आईपीएल का सबसे पहला संस्करण जो है 2008 में हुआ था, उसमें देखिए राजस्थान रॉयल्स जीती थी, और उसी समय दोस्तों चंद्रयान प्रथम को भी छोड़ा गया था, तो आप ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन सभी ऑप्शनों में से कौन था, जो हमसे पूछा था? तो एनिएक जो था वो पहला जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। डीडीसीए का पूरा नाम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, दिल्ली और जिला क्रिकेट परिषद के नाम से दोस्तों डीडीसीए को जानते हैं। दोस्तों अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार मोटिवेशन एंड प्यार है आपका मेरे लिए, लाइक आपका। वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार मैं आपके लिए रिव्यू लेके आ रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको पता लग रहा है किस प्रकार से एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन हमारे, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इन सभी ऑप्शन में दोस्तों तो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, तो रियल, देखिए इसके पहले एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फुल फॉर्म आ रहा है, एकदम आप लोग इसको रेडी रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म मैंने दिया हुआ है। ललित कला केंद्र इन सभी जो कि ललित कला केंद्र की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1954 में, 1954 में। रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन हुए दोस्तों? तो क्योंकि पहले अध्यक्ष थे फिर सीईओ बने हैं दोस्तों, तो वीके यादव, विनोद कुमार यादव याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा पूछा था क्या आईपीएल के चेयरमैन इन सभी ऑप्शन में से कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग के जो चेयरमैन दोस्तों उनका नाम है ब्रिजेश पटेल, याद रखेंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये अशोक ने बनवाया था। और दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो कितने रुपए के भारतीय नोट पे अंकित किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेड्रिका पैलेस इन सभी ऑप्शन में से कहां पे स्थित दोस्तों? तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए है कि दूध से क्रीम निकलने के लिए कौन सा बल लगता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूध से जो क्रीम निकलता है उसके लिए कौन सा? तो अपकेंद्र बल लगता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, एनसीआर में कितने राज्य लगते हैं? जो है एनसीआर में 4 राज्य लगते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। सबसे ज्यादा पड़ोसी देश किसके हैं? तो यूपी के हैं। 8 + 1, 8 जो कि स्टेट है एंड यूनियन टेरिटरी दिल्ली आपका 1 हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये आपका 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। अगर दोस्तों SNTP का पूरा नाम, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ ही रहा है जैसे मैं कह रहा हूं, तो सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल दोस्तों होता है यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको आइडिया लगता रहेगा, आप डेली रिव्यू देखा करिए जिससे आपको आइडिया लगे किस प्रकार से क्वेश्चन है और आगामी हमको किस प्रकार से पढ़ना है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां है दोस्तों? तो ये आपका नई दिल्ली में है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ दोस्तों। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या गलत वाला जो कि राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यह आपका बिहार है। नाट्य शास्त्री के लेखक का नाम दोस्तों कौन है? तो भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्री के लेखक है। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा कौन सी बुक लॉन्च की गई? देखिए इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज लॉन्च किया गया। सुरमा नदी जो कि कहां पे बहती है दोस्तों? तो ये आपका बांग्लादेश में बहती है। अगला दोस्तों, A1 से लेकर C1 जो कि C9 तक कितनी सेल सेलेक्ट हुई है दोस्तों? तो इसमें देखिए आपकी 27 सेल सेलेक्ट होती है यहाँ पे। मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कौन है दोस्तों? तो एंटोनी जो कि लावाजियर मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। अगला दोस्तों, कौन सी खरीफ की फसल है? इनसे मतलब जो पूछा था दोस्तों, जूट एक खरीफ की फसल मानी जाती है। मौर्य प्रशासन में टैक्स वसूलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं समाहर्ता। टैक्स वसूलने को क्या बोलते हैं? समाहर्ता। सर चालू वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? तो दोस्तों 2020 में देखिए ये आंसर था इसका 11.5%। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आया था दोस्तों ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एपीआई का पूरा नाम आपसे पूछा था। तो एपीआई दोस्तों होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आपके दिमाग में देखिए ये आ गया कि फुल नेम पूछ रहा है, बहुत सारे देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो फुल नेम आप लोग याद रखिएगा जो फुल फॉर्म वाला होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों हमसे पूछा था, बहुत ही इजी, जो कि क्रिकेट से संबंध होता है रणजी ट्रॉफी का। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? मैंने यहां पे लिखा नहीं है, इसका देखिए होता है CCI3NO2। ठीक है, NO2 होता है, यही एक केमिकल नेम होता है। आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया दोस्तों? तो ये देखिए केएल राहुल के द्वारा बनाया गया। 2020 में सबसे ज्यादा रन कितना बनाया था इन्होंने? 670 रन। और अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा बाउंड्री किसने मारी, तो 81 बाउंड्री भी केएल राहुल ने ही मारी थी। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा शतक किसने लगाया, 2 शतक लगाया था। किसने लगाया था? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वो मूंछ रखता है, उसके पास बाल नहीं है। और सबसे ज्यादा चौके भी इसी ने ही मारा था। सबसे ज्यादा छक्के मारे थे 30 ईशान किशन ने, सबसे ज्यादा विकेट लिया था 30 रबाडा ने।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुल कितने संविधान संशोधन अब तक किए जा चुके हैं? ये भी मैं अपने क्लासेस में लगातार आपको बता दूं दोस्तों। अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। मैं इसमें एक अपडेट देता हूं, वहां पे ऑप्शन यही था, लेकिन अब तक 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। अब देखिए फंक्शन की, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें फंक्शन की भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फंक्शन की देखिए यहाँ पे F2 किसके लिए होता है दोस्तों? तो देखिए रीनेम, फोल्डर और फाइल को रीनेम करने के लिए। कल वाले एग्जामिनेशन में F8 आया था जो कि रीबूट के लिए होता था, मैंने आपको कल ही बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा यह पूछा था, MICR का पूरा नाम हमसे पूछा था कि इसका पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है दोस्तों ये है मैग्नेटिक इन जो कि कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे जो चेक में देखिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड में जो इस्तेमाल होता है यहाँ पे वो वही है। सी लैंग्वेज के जनक, तो लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो कंप्यूटर कौन थी? तो बाइनरी लैंग्वेज थी, मैंने कल आपको बताया था। सी लैंग्वेज के जनक पूछा दोस्तों, तो ये थे डेनिस रीची जो कि सी लैंग्वेज के जनक माने जाते हैं। अगला दोस्तों, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, देखिए कल जो आया था वो भारत का आया था कि भारत का, मैंने बोला था कि इस सारे प्रश्नों को आप जरूर देखा करिए पूरा रेगुलर, क्योंकि उससे रिलेट करके आप क्वेश्चन को पता लगा पाएंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए विश्व का पहला, कल ही मैंने आपको बताया था क्रेवन, तो पहला सुपर कंप्यूटर देखिए क्रेवन था जो कि 1976 में, और भारत का दोस्तों तो कौन सा था? तो परम था, यहां पे याद रखेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आईपी, जिससे हम लोग आपके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए इसका इस्तेमाल किया था जोसेफिन क्रोकेन के द्वारा, यहां पे आईपी का जो कि आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि बग किसको बोला जाता है दोस्तों? तो दोस्तों बग जो होता है कंप्यूटर के अंदर एक जो एरर आता है, छोटे एरर होते हैं दोस्तों, बग होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम ने अपने एक बग को एक छोटे से लड़के ने फिक्स बताया, मतलब लूप होल बताया था, वो एक बग था इंस्टाग्राम का, तो उसको बहुत करोड़ रुपए दिए थे कि आपने इस गलती पकड़ी जो हमारे इंजीनियर ने नहीं पकड़ पाया। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन अकबर से पहले किस राज्य का दरबारी था? तो दोस्तों स्वामी हरिदास का जो कि तानसेन पहले दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? और बहुत ही फेमस, बहुत ही कह लीजिए बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो असम राज्य का है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नाथुला पास कहां पे है? तो इसी के पास में दोस्तों आपका हो जाएगा सिक्किम में है। और दोस्तों एक लीची जो है रिसेंटली जिसको जो कि वो दिया गया, लीची जो दिया गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखेंगे तेजपुर की लीची जो कि असम की है, याद रखेंगे। माजुली द्वीप कहां पे दोस्तों? असम में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क अगर पूछेगा कहां पे है? असम में है। ये सब भी एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? तत्कालिक चेंज किए गए हैं मनोज सिन्हा। इसके पहले कौन थे दोस्तों? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। तो फर्स्ट कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर आपसे पूछेगा क्या किस भारतीय संविधान के आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत आता है। दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग लाइक सभी लोग नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाले लगभग सभी का मैं रिव्यू आपको करूंगा। आगे देखिए दोस्तों, 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ी संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में, ठीक है। मक्का अवार्ड किस यूनिवर्सिटी को दिया गया दोस्तों? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो कि मक्का अवार्ड जो कि दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि आपको देखिए यहाँ पे, किसान सहायक योजना किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका गुजरात से संबंधित है, किसान सहायक योजना। देखिए क्वेश्चन आया था एसएमपीएस का पूरा नाम, तो आई थिंक ये देखिए कल का ही क्वेश्चन है। अभी ये देखिए आप लोगों ने फिर से मुझे सेंड किया था, तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है एसएमपीएस का फुल फॉर्म। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त रासायनिक जो शस्त्र था वो कौन सा था? प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था 4 साल में, तो देखिए ये मस्टर्ड गैस जो कि उसमें इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे OMR का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा, जो OMR सीट मिलता है हमको एग्जाम देते समय, तो ये दोस्तों है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि OMR का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक का नाम हमसे पूछा था, तो ये दोस्तों ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ जो कि इंडिया सोसाइटी के। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक का नाम देखिए इंपॉर्टेंट है, पुस्तकों के नाम भी आ रहे हैं। जैसे ओवरड्राफ्ट पुस्तक दोस्तों उर्जित पटेल, जो कि RBI के 24वें गवर्नर थे। इसी तरह जो 23वें गवर्नर है रघुराम राजन, उनकी बुक का नाम याद रखेंगे, ये है दोस्तों आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। द थर्ड पिलर ये किसका है? ये भी है। द फॉल्ट लाइन ये भी किसका है? रघुराम राजन। और इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक्सटर्नल एडवाइजर बनाया गया है, किसको? रघुराम राजन को, जो 23वें थे। और इसमें तत्कालिक 25वें शक्तिकांत दास है।
अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया है आपका मंडूक उपनिषद से, याद रखेंगे। क्वेश्चन है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के राइटर कौन है दोस्तों? तो वी डी सावरकर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखिए विराट कोहली को दिया गया स्पिरिट ऑफ द ईयर। आरबीआई किस दर पर अन्य बैंकों को लोन देती दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, जिसको अन्य बैंकों को वो लोन देती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि जीएसटी कब लागू किया गया दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। आप बता सकते हैं किस भारतीय स्टेट में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए पागल बादशाह के नाम से इन सभी ऑप्शन में किसको जाना जाता था? ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो तुगलक को एक तरीके से पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया में कितनी धरोहर है यूनेस्को की? तो मैंने बताया था 38 धरोहर। देखिए मोनिका बत्रा जो है यहाँ पे, मोनिका बत्रा, उनका संबंध कौन से खेल से है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टेबल टेनिस से दोस्तों मोनिका बत्रा का संबंध है। अगला देखिए दोस्तों क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन 2020 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि ओपन वुमेन 2020 देखिए सोफिया केनिन जो कि अमेरिका के हैं, उनके द्वारा जीता गया। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ जो कि किसने की थी दोस्तों? इनका नाम था चितरंजन दास, ये भी याद रखेगा। अगर दोस्तों पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो कैरोटीन और जेंथोफिल के द्वारा दोस्तों है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका हीराकुंड बांध जो कि सबसे बड़ा बांध है। बता सकते हैं कहां पे है? तो कमेंट करके आप हमको बताइएगा कौन से स्टेट में है। अगर दोस्तों राज्यसभा का पदेन अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन बना था दोस्तों। तो ये था भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अधिकारी होते हैं। यहाँ पे सबसे कम, और राज्यसभा का सभापति अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता है वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति ही है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में दोस्तों? तो सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, और यहीं पे दोस्तों आपका नाथुला पास भी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम पूछा था दोस्तों। प्लेइंग इट माय वे इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और एक मैं और आपको बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, है आपका चेस योर ड्रीम्स। ठीक है, चेस योर ड्रीम्स इनके बुक का नाम है। सोडियम कमी से पूछा था कौन कौन से रोग होते हैं? तो यहाँ पे देखिए इसमें इसकी कमी से कमजोरी, आंतों में रुकावट, पायरिया, ये सारे रोग होते हैं सोडियम की कमी से। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो मेरे हिसाब से जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्पेडिस, वही सबसे कमजोर हड्डी होती है। नौसादर का सूत्र दोस्तों पूछा था, तो Na4Cl जो कि नौसादर का फॉर्मूला है। अगला देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 33। एंड द लास्ट वन, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा दोस्तों? तो कोलकाता हाई कोर्ट जो कि आपका सबसे पुराना हाई कोर्ट होता है। दोस्तों भारत रत्न किस खिलाड़ी को दिया गया था दोस्तों? तो भारत रत्न देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, याद रखेंगे। ये कब दिया गया दोस्तों? तो ये 2014 में दिया गया था CNR राव के द्वारा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया था? क्वेश्चन पूछा दोस्तों 2015 में मदन मोहन मालवीय के साथ दिया गया था। कितनी बार विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचा? देखिए ये क्वेश्चन आया था आज दोस्तों। भारत 7 बार विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचा था। अगला देखिए क्वेश्चन था उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? बड़ी नदी भी है, देखिए नदियां से आ रहा है तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आपका पूरा कंप्लीट कराया गया। तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी दोस्तों महानदी है, जिसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। चिल्का लेक कहां पे है? उड़ीसा। पुरी जगन्नाथ मंदिर कहां है? उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा। वह चीफ मिनिस्टर बताइए जिनको 5 बार से सीएम बन रहे हैं उड़ीसा के, नवीन पटनायक। और वह चीफ मिनिस्टर बनाए जिनको पेटेक्स से एनिमल फ्रेंडली का अवार्ड मिला, वो भी उड़ीसा से ही है। तो याद रखिए सारे क्वेश्चन। लघु संविधान संशोधन किसे कहता है? जो बिल्कुल सही, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग 42वां संविधान संशोधन, जिसमें संविधान, धर्मनिरपेक्ष और ये सारे वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट। देखिए ये हुआ था आपका 1976 में, सन 1976 में किया गया था। अगर थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है दोस्तों, ये जो जनरेशन का टाइम पीरियड है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया दोस्तों, तो ये था आपका 1965 से लेकर 75 के बीच में था। अकबरनामा कितने भागों में बांटा? क्वेश्चन पूछा दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा था, 3 पार्टों में अकबरनामा को बांटा गया। अगला देखिए, किसी पेज के एंड में जाने के लिए कौन सा की का प्रयोग करते हैं? जी बिल्कुल सही, आपके ऑप्शन में देखेंगे तो इंड का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस इंड कर देंगे तो आप उस पेज के लास्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए फुल फॉर्म, मैंने आपसे कहा था कि फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, फुल फॉर्म का भी मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है। देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं फुल फॉर्म को, ठीक है। एचटीटीपी पूछा था आपसे, ठीक है, वो आपका क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो कि एसएमपीएस का पूछा था आपसे, आरटीजीएस का क्वेश्चन पूछा था। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो जास्कर नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सिंधु नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में? सब लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? दोस्तों वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं।
दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी बहुत सारे जो कि रिव्यू मैं करने वाला हूं, जो कि मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 2 दिन एग्जाम नहीं हुआ था, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बहुत अच्छा है दोस्तों, ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन। अब देखिए आपसे पूछेगा कि अगर वाराणसी, पटना, कानपुर, हरिद्वार ये सब किस नदी के किनारे बसे हैं दोस्तों? तो ये आपका गंगा नदी के। दिल्ली, लखनऊ कहां पे? यमुना नदी की। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे दोस्तों? ये लौटे थे 9 जनवरी 1915। उसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया। उसके बाद उनकी एक अभियान थी दोस्तों, बताना है 1917 में चंपारण में बौद्ध विहार के, तो कौन सा वो था आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से संबंधित प्रथम विदेशी कौन था दोस्तों? तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। बायोस क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट इनपुट सिस्टम होता है बायोस, याद रखेंगे। कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कि सिलेक्ट ऑल के लिए कौन सा की प्रयोग करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था, कंट्रोल ए कर देते हैं दोस्तों। कभी भी अगर हमको सिलेक्ट ऑल करना होता है तो कंट्रोल ए। हार्ट बीट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं दोस्तों? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सिग्नल को सेंड करने के लिए दोस्तों हार्ट बीट ऑफ कंप्यूटर जो कि कहलाता है सिग्नल को सेंड करने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो हार्ट बीट बोल रहा है तो यहाँ पे सीपीयू भी आंसर हो सकता है, क्योंकि कह लीजिए एक तरीके से कंप्यूटर का हृदय ही है वो यहाँ पे, लेकिन बीट पूछ रहा है इस वजह से। संगीत को किस वेद से लिया गया है आपसे क्वेश्चन दोस्तों? तो संगीत को दोस्तों यजुर्वेद से लिया गया है, याद रखेंगे। किस वेद से लिया गया है? तो ये आपका यजुर्वेद से लिया गया। एक क्वेश्चन था 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? 2020 में मारिके लुकास जो कि रिजनेवेल्ड को दिया गया 2020 का मैन बुकर पुरस्कार। दोस्तों सभी याद रखेगा, मैं आपको बता दूं मैन बुकर इंटरनेशनल किसे दिया गया था, तो आप याद रख सकते हैं जोखा अलहार्थी को दिया गया था, जो कि सेलेस्टियन बॉडीज के लिए 2019 में। ठीक है, 2018 में किसको दिया गया था? और ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था, उनकी बुक थी द फ्लाइट्स के लिए, और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि 2018 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए नहीं दिया गया था, तो 19 में दो लोग को दिया गया था, मिला के दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैन बुकर इंटरनेशनल। अगला देखिए, उष्मा का मात्रक हमसे पूछा था, इजी था, जूल था। ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों तो कैंडेला, यहाँ पे बहुत इजी है ये भी आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, नेत्र संबंधी बीमारियों किस विटामिन की कमी से होती है? मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होती है, और इसका नाम होता है, केमिकल नेम क्या होता है आपसे पूछेगा दोस्तों, तो रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है। क्वेश्चन देखिए आ रहा था खोज से, डिस्कवरीज क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? तो जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया था 1932 में। अगला देखिए, जो कि बराबर की गुफाएं, बराबर की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट था, लेकिन आपने जो मुझे भेजा है मैंने दे दिया है, बिहार इज द राइट आंसर। इसकी कहां पे है? ये बिहार में आपका स्थित है। बिहार 43 सीएम कौन है? नीतीश कुमार, जो कि 7वीं बार अब तक के सबसे ज्यादा सीएम की पद ग्रहण करने वाले, शपथ ग्रहण करने वाले मंत्री पूछेगा तो वो है कौन? नीतीश कुमार। यहाँ पे गंगा को बांग्लादेश में कैसे जानते हैं दोस्तों? पद्मा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसे ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 1192 का तराइन युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितने प्रतिशत में है? तो तकरीबन 2.4% में है ये आपका। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? अल बरूनी दोस्तों आया था महमूद गजनवी के साथ में। खेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद दिन के जन्म दिवस पे इसको मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया था दोस्तों? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग कि विश्व रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं। देखिए, बहवी वंश का संस्थापक कौन सा कौन था दोस्तों? तो इसका नाम था हसन गंगू। चलिए मैं इसको लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें भाग्यनगर कहां पर स्थित दोस्तों? तो भाग्यनगर देखिए बेलगांव कर्नाटका में स्थित है, और इसी तरह हैदराबाद का भी नाम चेंज करके भाग्यनगर रखने के लिए बोला गया। सूर्य मंदिर कोणार्क देखिए हमसे पूछ रहा है, उड़ीसा, आपको मैं पहले बताया। इसका एक और नाम है, कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताइए कि सूर्य मंदिर कोणार्क का एक और नाम कौन सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली है, विद्यादेवी भंडारी वहां के प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो इलेक्शन कमीशन से। मैं बता चुका हूं आर्टिकल लगभग सारे के सारे अपने चैनल पे। नए इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन नए चीफ नहीं। आर्टिकल 42 संबंधित है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 42 देखिए गर्भवती महिलाओं को छुट्टी संबंधित यहाँ पे दिया गया है, इसमें प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद नंबर 29 किसे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताता है। कौन सी नदी पूरब की ओर नहीं बहती दोस्तों? नर्मदा नदी जो है पूरब की ओर नहीं बहती। दिल्ली के प्रथम गवर्नर कौन था? हमसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों। सबसे पहले जो थे गवर्नर वो थे आदित्य नाथ झा। और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले सीएम का नाम दोस्तों, तो सुषमा स्वराज थी। बहुत लोग शीला दीक्षित बोलते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज थी, याद रखेंगे, जिनका निधन हो गया कब?
6 अगस्त 2019 में उनका निधन हो गया। भारत की विदेश मंत्री भी थी पूर्व। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, गोपी तुआ डांस किस राज्य से संबंधित है? तो जो यहाँ पे गोपी तुआ डांस है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला दोस्तों, मेल किस पर कर सकते हैं? तो दोस्तों मेल जो है यहाँ पे आपको पता है उसके लिए कूल मेल, जाहिर सी बात है हम लोग इंटरनेट पे जो मेल बनाते हैं जीमेल वगैरह यहाँ पे उससे हम भेज सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? ये क्वेश्चन देखिए आविष्कारक से बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो ये टीम बर्नर्स ली जो कि 1990 में इसकी खोज उन्होंने की थी। अगर देखिए कंप्यूटर का हृदय किसे बोलते हैं को, तो मैंने आपको बता रखा है वही कंप्यूटर का हार्टबीट मैंने बताया था। तो मदरबोर्ड को ही तरीके से कह लीजिए आपका कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं। A1 से लेके C5 तक सेल की संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए एकदम अच्छे से एक्सेल पढ़ लीजिए, एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है तो 45 होता है उसमें आपका। अगला, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? तो लक्षद्वीप, मात्र जो कि 32.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपका लद्दाख में है। और लेह लद्दाख जो कि लद्दाख है आपका, यहाँ पे 2 ही जिला है, लेह और कारगिल। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम दोस्तों तो मनोज सिन्हा। पहले जो थे मैंने आपको बता दिया था गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है जो कि आर्टिकल नंबर 148 से संबंधित है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में पूछा था? मध्य प्रदेश राष्ट्र में है, तकरीबन 6 नेशनल पार्क वहां पे है। बराक नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। एकदम अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए चाप चार कूट मीम कूट महोत्सव कौन से राज्य मनाया जाता है? तो इसको देखिए मिजोरम में हम लोग मनाते हैं ये। अगला देखिए दोस्तों क्या है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गोविंदा राजुलू चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष है। एल्यूमिनियम का अयस्क दोस्तों पूछा था तो बॉक्साइड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता है दोस्तों ये होता है आपका घेंघा रोग। रक्त का पीएच पूछा दोस्तों तो ये 7.4 ही होता है रक्त का पीएच। अगला, लार किसके पाचन में सहायता करता है? दोस्तों लार जो पाचन करता है वो स्टार्च में सहायता करता है। गिरगिट अपना रंग किसके कारण बदलते हैं दोस्तों? तो उसका नाम है वर्ड किल्वक, जिसके कारण गिरगिट अपना रंग बदलते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। सुपरनोवा क्या है दोस्तों? तो एक विस्फोटी तारा है जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखिए ये आपका टार्टरिक एसिड, चींटी के डंग में पूछा था तो फार्मिक। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट जो होता है वो किलोबाइट के बराबर होता है। और 1 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB कितने के बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB कितने होता है? 1 TB के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कौन कौन से पोर्शन से ज्यादा आ रहा है, तो आप ध्यान से पूरा देखिए। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट किसका होता है दोस्तों? आपको पता है कंट्रोल प्लस पी जो होता है वो प्रिंट का होता है। अब देखिए कल आपसे पूछा था कि कंट्रोल प्लस जेड किसका होता है, तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस जेड जो बैक अंडू करने के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। भारत सबसे तेज चलने वाला जो कि कंप्यूटर यहाँ पे कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे यहाँ पे ये है आपका प्रत्युष। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम दोस्तों वो था परम, मैंने आपको यही बता दिया था। और अगर पूरी दुनिया का आपसे पूछेगा तो मैंने आपको यही बताया था क्रे जो था वो पूरी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे जो पूछा था सबसे लंबी गुफा कौन सी है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो सबसे लंबी गुफा कौन सी दोस्तों? तो ये देखिए हांग सांग दोन जो कि वियतनाम में है। आज के देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस खिलाड़ी के टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने जो कि 500 विकेट हुए 2019 में, आपसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों 500 विकेट वाले स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इंग्लैंड संबंधित है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी जो कि वनडे क्रिकेट में 500 से ज्यादा छक्के लगा चुका है, तो दोस्तों क्रिस गेल, और उसकी ऑटोबायोग्राफी पूछेगा तो वो क्या है, तो 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन पूछा गया, मेघालय में फसल उत्सव जो मनाया जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों? मेघालय में जो मनाया जाता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं जो कि पोमंगल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखिए बिहू, आपसे देखिए स्टैटिक इंफॉर्मेशन, स्टेट के बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखिए गदर पार्टी, अब देखिए स्थापना से क्वेश्चन बन रहा है तो 1 नवंबर आपका 1913 में लाला हरदयाल के साथ दोस्तों किया गया। आपको दोस्तों बताना है जो क्वेश्चन पूछा था रिसेंट में कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है। अगला देखिए दोस्तों, NH44 किसको जोड़ता है? नेशनल हाईवे 44 दोस्तों किसको जोड़ता है? देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्ति के याद मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ईजी है, आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के याद पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर ये इंटरनेशनल करना होगा दोस्तों तो आप 12 जनवरी की जगह 12 अगस्त कर देंगे, तो इंटरनेशनल युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।
आगे देखिए दोस्तों क्या है, 2019 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता था? तो लगभग मैक्सिमम टाइम इन्हीं का ही है, तो आपको एकदम आंख बंद करके राफेल नडाल पे मारना था। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया? मैंने कई बार अगर आपने टेस्ट लगाया है, मैं लगातार टेस्ट में आपको बताता रहता हूं कि 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे, पूरा हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसको पारित कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। जो जनगण मन ऐड किया गया था वो आपका ऐड किया गया था 24 जनवरी 1950 को। जो हमारा तिरंगा झंडा ऐड किया गया था वो आपका 22 जुलाई 1947 को ऐड किया। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको लगातार बताता हूं, देखिए वही सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आगे देखिए तो समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच में हुआ? देखिए मैंने आपको कहा था आसपास वाले याद कर लीजिएगा। सिंगापुर इज द राइट आंसर। समुद्री अभ्यास मैंने पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड किया हूं उसमें सब कुछ मेंशन है। सिंगापुर, जैसे हमारे पड़ोसी देश के साथ अगर आपसे पूछेगा कि हमारा जो ऊपर नेपाल है, नेपाल के साथ कौन सा हुआ है, श्रीलंका के साथ कौन सा हुआ है, बांग्लादेश के साथ कौन सा हुआ है? नेपाल से देखिए सूर्यग्रहण हुआ है, श्रीलंका के साथ आपका स्लीनेक्स हुआ है, ठीक है, और जो कि बांग्लादेश के साथ आपका मैनामती मैत्री हुआ है, और इसी प्रकार से बहुत सारे जो जैसे रसिया के साथ इंद्र हुआ है, चाइना के साथ हैंड इन हैंड हुआ है, एलिफेंट जो कि नोमैडिक एलिफेंट आपका मंगोलिया के साथ हुआ है, इन सबको एकदम अच्छे से याद रखिए। इंडोनेशिया के साथ नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? दीनबंधु मित्र द्वारा देखिए नील दर्पण लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा पे, फिर 9 अगस्त को दोस्तों आपका ये नागासाकी पे। क्या आप देखिए दोनों बमों का भी नाम याद करना है, तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका क्या नाम था, और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास दोस्तों? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। आगे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, केमिकल रिएक्शंस क्वेश्चन आ रहा है, तो NaHCO3 होता है। सांपों के डर को क्या कहा जाता है? जैसे सांप मतलब होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओफिडियोफोबिया बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, मधुमक्खी की किस रेडिएशन से फूलों की ओर आकर्षित होती है? अब देखिए ये खतरनाक क्वेश्चन था। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको परावैंगनिक किरण बोलते हैं, इसी वजह से वो आकर्षित होती है वहां पे। फर्जी दस्तावेजों को निम्नलिखित में से किससे पता किया जा सकता है दोस्तों? तो ये देखिए फर्जी दस्तावेजों को परावैंगनी रेज के द्वारा यहाँ पे पता करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आया था। अमीबा किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये है आपका स्यूडोपिया, जिससे अमीबा है अपना भोजन ग्रहण करता है। कॉपर अयस्क का अयस्क क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका जो कि क्यूप्राइड, CuO नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था विटामिन सी को और हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग इसको एस्कॉर्बिक एसिड से, मैंने आपको बताया था वही वाला आपको फार्मूला याद रखना है, रथ एक टॉफी, सारे केमिकल नेम याद हो जाएंगे, A B C D E और F। A रेटिनॉल, B थाइमिल, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सिफेरॉल, E टोकोफेरॉल, F जो है फिलोक्विनोन। अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करो, मुझे मोटिवेट करता है लगातार वीडियोस के लिए और मुझे अप्रिशिएट करता है, आपका एक तरीके से प्यार है, तो आप लाइक जरूर किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आगामी अब मैं मैथ और रीजनिंग के भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैंने प्रीवियसली सभी एग्जाम जितने दिन भी एग्जाम हुआ है सबका रिव्यू डाल दिया है, आप चैनल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिए क्वेश्चन था जो कि एम्पस सॉल्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है देखिए मैग्नीशियम सल्फेट को, MgSO4 को। मानव में नाखून किसके बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के दोस्तों बने होते हैं, जो भी नाखून बने होते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, तापमापी में मरकरी के स्थान पे किसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों? मरकरी के स्थान पे तापमापी पे हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? मगरमच्छ हमारे भी हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और मगरमच्छ के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। अगर क्वेश्चन था केसर की खेती जम्मू कश्मीर को किस जगह होती है दोस्तों? बिल्कुल से दोस्तों, ये देखिए किश्तवाड़ पंपौर में होती है। और दोस्तों रिसेंटली इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी दिया गया, याद रखेंगे, GI टैग, जो कि 10 सालों के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन अगला है, विश्व में ऊन उत्पादन देश कौन सा है सबसे ज्यादा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा भेड़ भी है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से सैन्याभ्यास हुए थे तो याद रख सकते हैं आप लोग। देखिए एक आपका हुआ था ऑसिंडेक्स और एक हुआ था आपका पिच ब्लैक, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। अगर भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? सबसे पहला देखिए जो आया था वो आया था जो कि अल्मीडा 1505 में। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं करंट अफेयर्स क्लास में, अरुणिमा सिन्हा को देखिए माना जाता है यहाँ पे। और एवरेस्ट की ऊंचाई देखिए बढ़ चुकी है, आप लोग पहले जानते थे 8848, लेकिन अब हो चुका है 8853, तो ये भी याद रखेंगे, अपडेटेड है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था हमसे पूछा था दोस्तों? खिलजी वंश का शासक था यहाँ पे। बंगाल विभाजन कब और किसने
किया था दोस्तों करजन ने 16 अक्टूबर 1905। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपके आ चुका है। देखिए यंग इंडिया और जो कि नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? यंग इंडिया नवजीवन साप्ताहिक का जो प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 13वां आईसीसी विश्व कप किस देश में होगा? जी बिल्कुल सही, आगामी जो होने वाला है आपका 2023 में होने वाला है। देखिए भारत में। अब देखिए आगामी स्पोर्ट्स से पूछ रहा है, ये भी मैंने अपने पीडीएफ में आपको मेंशन किया हुआ है, सारा बता दिया है। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, सब कुछ भी लेकर करंट अफेयर से कुछ भी आपका छूटने नहीं पाएगा। जैसे हमारा नेक्स्ट फीफा कहां पे होगा, ये क्वेश्चन आया था, मैं पहले ही बता चुका हूं 2022 में आपका ये कतर में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल देखिए 17 आपका छुआछूत से है। 23-24 पूछेगा बाल श्रम निषेध से है। देखिए आपका 12 से लेके 35 तक आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। यहाँ पे 52 से लेके 62 तक आपसे पूछेगा, तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहां है? देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूं, पहले आपको सब कुछ मेंशन किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से देखिए रिसेंटली निधन हो गया किसका? गवर्नर का लालजी टंडन का, उनकी जगह आनंदीबेन पटेल आ गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? दोस्तों संवैधानिक जो कि संविधान का उपचार, दोस्तों इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के आया है। काकोरी रेल घटना कब हुई थी? दोस्तों ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुई थी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों अमीर खुसरो किसके जो कि डिसिपल थे? तो यहां पे देखिए निमाजुद्दीन औलिया। हल्दिया बंदरगाह कहां पे स्थित दोस्तों? ये आपका वेस्ट बंगाल WB में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए तो पूछा था फैक्ट का पूरा नाम क्या होता है? जी हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक कंपाइलिंग टेक्निक होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट। एनओएस का फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहा है। एनओएस का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं एनओएस को। नहीं दोस्तों कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष हम लोग 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाते हैं, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। F2 फंक्शन दोस्तों किसके लिए होता है? तो ये रीनेम करने के लिए, फाइल एंड फोल्डर के लिए। F8 पूछा था कुछ दिन पहले, तो वो रिबूट के लिए होता है। देखिए अब अगर आप इस तरह रिव्यू देखते रहेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है। मैंने उसी समय बोला था सारे फंक्शन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों HDV का पूरा नाम आपसे पूछा था, तो हाई डेफिनेशन वीडियो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। सी लैंग्वेज के फादर कौन है दोस्तों? तो यहां पे डेनिस रिची सी लैंग्वेज के फादर माने जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। कौन? आपकी दूध गंगा। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा सेशन लीड किया था? दोस्तों ये 31 दिसंबर 1929 के लाहौर वाला सेशन को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था। अगला था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। यहाँ पे भारत के पहले वित्त मंत्री दोस्तों कौन थे? तो आर.के. चट्टी सबसे पहले वित्त मंत्री थे। उड़ीसा जो कि अशोक किस वंश के इनका संबंध किससे दोस्तों? तो ये मौर्य वंश संबंधित है, और कलिंग युद्ध में ही इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, जिसमें बौद्ध को ग्रहण को धारण कर लिए थे। कलिंग कहां पे है? तो कलिंग का उड़ीसा से। दोस्तों क्वेश्चन पूछा था हमारा अवतल दर्पण रेटिना पर क्या प्रभाव डालता है? दोस्तों देखिए लेंसेज से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, मैं बताता चलूंगा कि कहां से क्वेश्चन आपके बन रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब दूरी पर बनता है, यहाँ पे ये प्रभाव किस डालता है? तो ये प्रतिबिंबित दूरी बनता है, जो कि मेन प्रभाव डालता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मलाला यूसुफजई की किताब का नाम क्या है? और मैंने आपको इसके पहले कई बार बता रखा है कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को पीस, शांति के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। तो वी आर डिस्प्लेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। रघुराम राजन की एक बुक की भी पूछा था आपसे कि आई डू वॉट आई डू, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था द थर्ड पिलर एंड द फाल्ट लाइन, वो भी रघुराम राजन के द्वारा ही लिखा गया, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर हैं और एक्सटर्नल एडवाइजर हैं किसके? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तो ये भी एडिशनली आप लोग याद करते चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन जो पूछा था यहाँ पे, क्वेश्चन है क्या आपका, जो कि दुल्हम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए फोक जो आपका स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, डांस, नदियां, झीलें, वन प्रपात, वन्यजीव अभ्यारण्य, वो मैंने पीडीएफ में कवर किया है सारे के सारे, सभी 28 राज्य के। तो इसी देखिए आपसे पूछ रहा है कि दुल्हम जो है दोस्तों वो कहाँ का है दोस्तों? तो ये है आपका राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। और भी देखिए अगर आपसे पूछेगा डांडिया कहाँ का है, तो डांडिया दोस्तों गुजरात का है, ठीक है, गरबा गुजरात का है, ठीक है। इसी तरह से आपके नृत्य वगैरह जो पूछे जा रहे हैं। अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सीएम अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्रा राजस्थान के तत्कालिक जो कि गवर्नर है। एंड जयपुर जो है इसको सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा दिया गया है, जयपुर को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया है पिंक सिटी को यहाँ पे। और एक और आता है दोस्तों आपका कि झीलों का शहर कौन सा है दोस्तों? तो उदयपुर जो राजस्थान का है उसको हम लोग झीलों का शहर भी बोलते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल कब था? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था। तो 1658 से लेकर 1707 तक आपका औरंगजेब का शासनकाल होता है। अगला देखिए दोस्तों 2019 में सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए सना मारिन जो कि सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री थे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से कंट्री से ये हैं? जैसे अगर आपसे पूछेगा कि सबसे यंगेस्ट जो कि हमारे भारत के सीएम कौन है, तो मैं आपको बता चुका हूं कई बार, ये है आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी,
जो कि कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं तत्कालिक। तो अब इसी तरह आपको बताना है कि सना मरीन, बहुत ईजी है ये, आप बता देंगे तुरंत, कमेंट करके बताइए कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आया था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे खेला जाएगा। देखिए मैं आपको लगातार बताता चला हूँ, इसके पहले जो 2018 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रशिया में हुआ था। अब जो हमारा 2022 वाला होगा 4 साल बाद, वो कहाँ पे होगा, दोहा कतर में होगा। अब हमसे पूछा गया देखिए 2026, अभी मैंने इसलिए मैं बोलता हूँ रिव्यू पूरा देखा करिए, प्रीवियसली ही आपको बताया था कि क्वेश्चन आएगा जरूर अपकमिंग। दोस्तों अमेरिका, कनाडा, जो कि मैक्सिको, संयुक्त रूप से यहाँ पे देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेला जाने वाला है। लेकिन अगर आपसे 24 जो कि नेक्स्ट पूछेगा, मतलब अगला 2022 पूछेगा, तो दोहा कतर में होगा आपका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बताता हूं दोस्तों, अगर आप पूछेगा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो वो भी आपका यहीं पे होगा, दोहा कतर में ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगूर बांध कहां पे स्थित है, क्वेश्चन हमसे पूछा था दोस्तों, ये तेलंगाना में स्थित है सिंगूर घाट। और तेलंगाना दोस्तों एकदम न्यूली फॉर्म है, कब फॉर्म किया गया था, 2014 में फॉर्म किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। ओणम देखिए नृत्य पूछा था, किस राज्य से संबंध है आपका ओणम का, दोस्तों केरला का संबंध है, जो कि केरला, अभी हमसे रिसेंटली पूछा था कि काजू का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे होता है, केरला में होता है। मसालों में कह लीजिए, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो हम लोग केरला कहते हैं यहाँ पे। एक आता है दोस्तों कि काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, वो भी आपका केरला में होता है। कोविड-19 का जो सबसे पहला केस आया था कहाँ से आया था, केरला से आया था। तो बहुत सारे प्रश्न जो कि केरला से भी बने हैं। इलायची की भी पहाड़ियां पाई जाती हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों था कि एमएस वर्ड में सभी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का, बहुत सरल क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर के दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए, जो कि कहीं ना कहीं आपका सभी को सिलेक्ट करने के लिए बनाया गया। सिंगूर डैम कहां पे स्थित है, क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो तेलंगाना, यहां पे देखिए याद रखेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग। और जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं लेके आ रहा हूं, और बहुत जल्द आपको एनटीपीसी की क्लासेस भी मिले लेंगे। तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे। आइए देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए था, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। जी हाँ, मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को। क्या आप बता सकते हो दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र से एक बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण होता है, तो वो डेल्टा का नाम क्या है और वो डेल्टा कहां पे है, कमेंट करके सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए इसका। क्वेश्चन देखो, मिल्खा सिंह का मिल्खा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों ये दिया गया था अयूब खान के द्वारा, उनको मिल्खा वर्ड बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, कृष्णा राज सागर बांध कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कृष्णा राज सागर बांध दोस्तों ये आपका कर्नाटका में स्थित है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कर्नाटका में ही आपका फ्लिपकार्ट का कहीं ना कहीं यो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और आपका इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो भी आपका कर्नाटका के बेंगलुरु में ही स्थित है। और अगर आपसे पूछेगा कि कोविड-19 से पहला डेथ कहां पे हुआ था, तो कर्नाटका में ही सबसे पहली मृत्यु हुई थी। नीति निर्देशक जो कि निर्देशक तत्व जो कि कौन से भाग में दोस्तों, तो ये आपके देखिए हैं जो कि भाग कंस्ट्रक्शन के 4 में। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि तक मेडिकल सहायता दी जा सकती है दोस्तों, इसमें आपका तकरीबन 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन था देखिए, फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी, क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ये 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, ये इसका कह लीजिए आपका 1 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि राष्ट्रीयकरण है। आपसे अगर पूछेगा तो 1 अप्रैल सन 1935 में इसको फॉर्म किया गया था, और 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन तो हैदराबाद शहर को किसने बसाया था, क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो इसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों हैदराबाद शहर को बसाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए 74.04% हमारे भारत की जनसंख्या। क्या बता सकते हैं सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे ज्यादा केरला की थी, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, सब लोग बताएंगे। अगला दोस्तों, आलू अनुसंधान केंद्र इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपका स्थित है शिमला में। कहां पे, शिमला में। महाभियोग कौन से आर्टिकल संबंधित है, इंपीचमेंट देखिए आर्टिकल नंबर 61 संबंधित है महाभियोग। क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा के युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था 1527 में। एडोइन कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो घेंघा रोग हमारे एडोइन कमी से होता है।